हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग कई तरह की प्रेरणाएं वाली बात, कथाओं की बात, धार्मिक कथा या गाथा की बात भी करते हैं। उसमें कुछ तत्व ज्ञान छिपे होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग सिर्फ अंधविश्वास पर बात नहीं करते, अंधविश्वास में जो विश्वास छिपा हुआ है उस पर बात करते हैं। अंधभक्ति वाली बात नहीं, जो साइंस है उसके पीछे उसकी बात करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे शिव का तत्व ज्ञान, शिव की चर्चा। शिवत्व क्या है, भगवान शिव का रूप रंग जो हम देखते हैं, जो काल्पनिक फोटो में, या उनका शिवलिंग का जो रूप है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, उससे हमको क्या ज्ञान मिलता है। तो एक लेख के माध्यम से इस पर हम लोग एक दृष्टिपात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसको समझने का प्रयास हम सब मिलकर करें, यही आप सबसे आग्रह है। और दूसरा आग्रह है कि चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं इस लेख पर, जो है शिव तत्व का ज्ञान से संबंधित। शिव भारतीय धर्म के प्रमुख देवता हैं। हमारे यहाँ त्रिदेव की परंपरा है। त्रिदेव यानी तीन देव मुख्य हैं, एक है ब्रह्मा, दूसरा है विष्णु और तीसरा है शिव यानी शंकर। ये तीसरा तीन जो है, ये तीनों में क्या फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि तीनों एक ही है, एक ही जो ब्रह्म है वो तीन रूपों में जाना जाता है। वो तीन कामों के कारण तीन रूप में जाना जाता है। जो उत्पत्ति करता है वो ब्रह्मा है, जो पालन करता जब करते हैं तो वो विष्णु बन जाते हैं, जब संहार करते हैं, नाश करते हैं, प्रलय करते हैं तो शंकर बन जाते हैं। एक ही व्यक्ति तीन रूपों में वो प्रतीत होते हैं। कभी कभी उदाहरण के साथ ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति है, घर परिवार में अगर हम देखें तो एक ही व्यक्ति किसी के लिए बेटा है, किसी के लिए पिता है, किसी का वो भाई है, किसी का वो पति है। अलग अलग रोल में वो आता है। अब अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है एक ही व्यक्ति, उनके साथ इसलिए अलग अलग नाम से संबोधन होता है क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोगों का रिश्ता अलग अलग होता है। एक व्यक्ति का कई रिश्ते बनते हैं, कई लोगों के साथ अलग अलग रिश्ते बनते हैं और अलग अलग रिश्ते का अलग अलग नाम होता है। कोई उनको कहेंगे ये कौन है, तो कहेंगे पिता है। कोई कहेंगे ये कौन है, कहेंगे मेरा भाई है, एक ही व्यक्ति को। तो इसी तरह से समझाया गया यहाँ पर कि एक ही व्यक्ति ईश्वर है, जिनको कोई ब्रह्मा कहता है, उनके उस रूप को जो जानता है, कोई उनको विष्णु कहता है, कोई शिव कहता है। तो इस तरह की एक परिकल्पना रखा गया है जिसके माध्यम से हम मानते हैं कि वो परम सत्ता एक है और उनके अलग अलग गुण हैं। अलग अलग समय में, परिस्थिति में अलग अलग उनके भाव व्यक्त होते हैं और भक्त श्रद्धा से उन गुणों को अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उस गुण के कारण उनको उस नाम से ही संबोधन करके उनकी ही भक्ति करते हैं। कोई विशेष रूप किसी को बहुत अच्छा लगता है तो प्रिय पात्र जो होते हैं, वो सब तो पात्र प्रिय नहीं हो सकते। हम कहेंगे कि हम सब कुछ खाते हैं, कई तरह की मिठाई खाते हैं, खाना खाते हैं। कोई पूछा जाए कि आपका फेवरेट मिठाई क्या है, तो सब मिठाई का हम तो नाम बोलेंगे नहीं, किसी एक का नाम बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी कोई फेवरेबल किसी किसी का होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सनातन धर्म में, हिंदुओं में, कि ब्रह्मा का थोड़ा इस तरह से रोल कम है। जन्म देना बस, सृष्टि करना बस उनका काम है, लेकिन पालन करना एक लंबा पीरियड तक, उम्र भर तक पालन करने का काम, लालन पालन करने वाला माता जैसा काम करना, ये बड़ा दायित्व है। ये विष्णु का, इसलिए विष्णु का रोल ज़्यादा हो जाता है, उनका महत्व तो बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि शंकर क्या करते हैं, शिव जी क्या करते हैं, तो संहार करते हैं, नाश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उनका रोल कम है। ऐसी बात नहीं है, वो परिवर्तन के कारण है। नाश करेंगे, मारेंगे किसी को, यानी मृत्यु के बाद ही तो फिर नया जन्म होगा। तो मृत्यु और जन्म के बीच का कौन देखभाल करता है, तो वो शिव करते हैं। उनके अंदर जो भी ऊपर से वेशभूषा है उसका क्या महत्व है, हम इसको इस पर चर्चा कुछ होगी यहाँ पर, उस पर चलते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के त्रिवर्ग में उनकी गणना होती है। तीन देवताओं में ब्रह्मा विष्णु के साथ शिव की भी गणना होती है। पूजा उपासना में शिव और उनकी शक्ति की ही प्रमुखता होती है। शिव शक्ति हम लोग बोलते हैं। शिव वो शिवत्व
पुरुष रूप में और शक्ति यानी पार्वती महिला की स्त्री के रूप में मानते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन वो शिव की शक्ति दोनों एक ही है। वहाँ भी उन्हें सरलता की मूर्ति माना जाता है कि वो सरल देवता है, सीधे साधे देवता है, कोई भी उनको खुश कर देता है। आप लोग कहानियाँ सुनते होंगे कि राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी भगवान शिव की तपस्या किए और वरदान पा लेते हैं, उनका आशीर्वाद पा लेते हैं। देवता भी उनके पास जाते हैं, दैत्य भी उनके पास जाते हैं, लेकिन इतने सरल हैं वो किसी का पक्षपात नहीं करते। वो उनके द्वार पर जो भी आता है वो उनके हो जाते हैं। ये सरल हृदय और विशाल हृदय का परिचायक है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से उनके विशालकाय तीर्थ स्वरूप देवालय भी हैं। हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 का मतलब 12 ज्योतिर्लिंग उनके मंदिर स्वरूप में, उनके देवालय के रूप में अभी अवस्थित भी है। साथ ही यह भी होता है कि खेत की मेड़ पर किसी वृक्ष की छाया में छोटी चबूतरी बनाकर गोल पत्थर की उनकी प्रतिमा बना ली जाए। आप कहीं भी घर पे भी अगल बगल में, आप जंगल में, खेत में, कहीं भी शिवलिंग गोल प्रतिमा बना देते हैं तो पूजा के लिए 1 लोटा जल चढ़ा देना पर्याप्त है। तो शिव की पूजा कहाँ करेंगे? कितने सरल हैं वो कि कहीं भी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं। कहीं तो मिट्टी के शिवलिंग, कहीं पत्थर के शिवलिंग, कहीं पर किसी भी आकृति का रूप देकर के किसी भी चीज़ों का टेम्पोररी भी शिवलिंग बना करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ पर पूजा की जा सकती है। ये इतने सरल हैं। 1 लोटा पानी भी चढ़ा दिए इनको तो पर्याप्त है। संभव हो तो बेलपत्र भी चढ़ाए जा सकते हैं। फलों की वे अपेक्षा नहीं करते, उनको फल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, पत्ते से ही काम चल जाता है। न धूप दीप कोई आवश्यक नहीं है। नैवेद्य, चंदन, पुष्प जैसे उपचार अलंकारों के प्रति उनका आकर्षण नहीं है। ये सब शिव जी की पूजा करना है तो कुछ नहीं भी है, सिर्फ पानी चढ़ा दीजिए, इतना ही काफ़ी होता है। इतने वो सरल हैं, कोई नियम नहीं। क्या शिव कहीं है? ये प्रश्न है। अगर है तो उनकी क्रिया पद्धति क्या है, उनका क्या सिस्टम है, कैसे काम करते हैं वो? इन प्रश्नों का उत्तर बाल विनोद की तरह नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चा जैसे क्वेश्चन पूछता है किस लिए, क्यों, ये है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बच्चे का जवाब समझ करके नहीं देना चाहिए। इसका उत्तर गंभीर होकर सोचने की आवश्यकता है। उनका वर्चस्व साधारण मनुष्यों जैसा नहीं है कि उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी अनिवार्य साधन सामग्री जुटानी पड़े। उनको ये सब चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि रोटी भोजन चाहिए, आवास चाहिए, कपड़ा चाहिए। वो हर चीज़ में मगन हो रहते हैं। वे सर्वव्यापी और निराकार हैं और सूक्ष्म अपने आप में एक आकार है। इतने सूक्ष्म है कि वो खुद आकार हैं और निराकार भी हैं वो, कि बाहर से कोई रूप नहीं दिखता है। इतना विस्तृत और व्यापक है जिसमें यह अपना विश्व और ब्रह्मांड सभी आसानी से समा सके। यानी विस्तार के रूप में देखें तो बहुत विस्तार है, विस्तृत है कि जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। और सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है कि वो पता ही नहीं चलता है कितना सूक्ष्म है, नगण्य है। आप सृष्टि का रचना देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। हम लोग जो कल्पना करते हैं कि सूक्ष्म पदार्थ है, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसमें भी और भी सूक्ष्मता दिखेगी, उसमें विविधता और दिखेगी। अगर उसमें और अंदर चलेंगे, नैनो लेवल पर जाएंगे तो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उतने महीन सूक्ष्म स्तर पर कोई कैसे रचना किया होगा, कैसे बनाया होगा, कैसे डिजाइनिंग किया होगा। हम लोगों ने एक क्लास में एक बार देख रहा था तो पढ़ा वहाँ पर कि कोई भी सेल है, पत्ता है, उसके सेल पत्ते का हर चीज़ का डिज़ाइन अलग है। एक बाहर में एक पत्ता, एक फूल देखते हैं, उसका डिजाइनिंग अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन कहा गया कि उसको तोड़ करके नैनो लेवल पर चल जाए। 9 × 10 पर 9 पावर करेंगे, यानी 1 पर 9 गो शून्य देंगे तो जितना गुना छोटा हो सकता है उतना गुना छोटा कर भी दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जो आसानी से तोड़ने योग्य नहीं होता है, मशीन से होता है ये। उतना तोड़ने के बाद भी जब उसको एक साथ रख करके देखा जाता है तो उसमें जो डिजाइनिंग होता है बना हुआ, तो वो भी कमाल की होती है। वो आज के जो आर्ट या आर्टिस्ट लोग बनाते हैं
उससे कुछ कई गुना उच्च क्वालिटी के होते हैं। तो ये सोचा जा सकता है कि उतने सूक्ष्म लेवल पर कोई कैसे पेंटिंग किया होगा, कैसे डिजाइनिंग किया होगा, ईश्वर कितना सूक्ष्म है, सोचने की बात है। तो आगे बताया गया कि ये सूक्ष्म भी है और विस्तृत भी है, दोनों में ये अनंत है। सूक्ष्मता में भी अनंत है और जो ये फैलाव है, फैलाव में भी ये अनंत है। कितना विस्तार इनका है उसको मापा नहीं जा सकता है। इस सृष्टि के प्राणी और सभी पदार्थ 3 स्थितियों से गुजरते हैं। धरती पर जो भी चीज़ आप देखे होंगे उनका 3 स्टेज होता है। एक होता है उत्पादन, दूसरा उसका होता है अभिवर्धन, उसमें वृद्धि होता है, और तीसरा होता है परिवर्तन, नाश होता है, ताकि वो फिर से नया रिकंस्ट्रक्शन हो सके। सृष्टि की उत्पादक प्रक्रिया को ब्रह्मा, अभिवर्धन प्रक्रिया को विष्णु और परिवर्तन को ही शिव कहते हैं। मरण के साथ जन्म का यहाँ अनवरत क्रम है। मरने के बाद फिर जन्म लेना है, जन्म होने के बाद फिर मरना है, मरने के बाद फिर जन्म लेना है। ये क्रम अनवरत चलते रहता है, ये रुकता नहीं है जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। बीज गलता है तो नया पौधा बनता है। आप मिट्टी में बीज डालते हैं, बीज गल जाता है, लेकिन उससे एक पौधा निकल जाता है जिससे फिर बीज बनेगा और उस बीज से फिर पौधा बनेगा। तो ये क्रम चलते रहता है। गोबर सड़ता है तो उसका खाद पौधों की बढ़ोतरी में असाधारण रूप से कार्यरत और सहायक होता है। पुराना कपड़ा छोटा पड़ने पर या फटने पर उसे गलाया जा सकता है और कागज बनाया जा सकता है। नए वस्त्र की तत्काल व्यवस्था होती है। इसी उपक्रम को शिव कहा जा सकता है। वह शरीरगत अगणित जीव कोशाओं के मरते जन्मते रहने से भी देखा जाता है। हम तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि इनके जन्म होने, इसके वृद्धि होने और मरने से 3 अवस्थाओं का 3 देवता है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर जो आप देख रहे हैं, आज हमको देख रहे हैं, कल हमको देखेंगे तो ऐसा ही दिखेंगे, परसों देखेंगे तो ऐसा ही दिखेंगे। लेकिन साइंस भी कह रहा है कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो हर क्षण हजारों लाखों में मर रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, लेकिन साथ ही नया बन रहा है। तो एक तरह से एक पूरी ब्रह्मांड हम हैं जिसमें प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसका ग्रोथ भी हो रहा है और डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। यानी हमारे शरीर में भी कोशिकाओं की उत्पत्ति, अभिवर्धन और उसका परिवर्तन हो रहा है, उसमें नाश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। यानी ये क्रिया सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं, ये क्रिया सिर्फ हमारे शरीर में नहीं, ये हमारे सेल में भी हो रहा है। यानी हर लेवल पर यही 3 प्रक्रिया हो रही है, इससे अलग नहीं है। यहाँ पर एक समरूपता को देखा जा सकता है। यही कहा गया है कि ये हमारे कोशिकाओं में भी देखा जा सकता है। सृष्टि के जरा जीर्ण होने पर महाप्रलय के रूप में भी इसको देख सकते हैं। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ हो जाता है। स्थिरता तो जड़ता है, स्थिर नहीं है दुनिया में कुछ भी। जड़ पदार्थ ही स्थिर रह सकता है, जो भी चेतन है वो स्थिर नहीं है। आज भी साइंस इसको सिद्ध करता है कि पूरा दुनिया एक्सपेंडेबल है, फैल रहा है, वो रुक नहीं रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। आप नवग्रह के बारे में भी या हमारे सौरमंडल के बारे में भी जानते ही होंगे। हमारी पृथ्वी जो हमको लगता है कि स्थिर है, हम इस पृथ्वी पर हम आराम से बैठे हैं, ये अस्थिर है, ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी खुद घूम रही है, एक मूव भी कर रहा है, एक रोटेशन भी कर रहा है। तो दोनों तरह से गति ये इसमें है। स्थिरता जड़ता है। शिव को निष्क्रियता नहीं सुहाते, निष्क्रिय होना शिव को अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं परिवर्तन होते रहना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, इसीलिए शिव को परिवर्तन नाम दिया गया है। गतिशीलता ही उन्हें अभीष्ट है, उनका मुख्य लक्ष्य गतिशीलता है। उनको कैसे गति देना है, जब तक जीने के लायक है जिएगा, और सक्षम नहीं है तो उनकी मौत, फिर नया जन्म, फिर वो गति। परिवर्तनशील रहना है। गति के साथ परिवर्तन भी अनिवार्य है। शिवत तत्व को सृष्टि की अनवरत परिवर्तन प्रक्रिया में झांकते देखा जा सकता है। भारतीय तत्व ज्ञान के अध्यवसायिक कलाकार और कल्पना भाव
संवेदना के भी धनी रहे हैं। उन्होंने प्रवृत्तियों को मानसिक काया का स्वरूप दिया है। इस प्रवृत्ति जो हम सोच रहे हैं इनको एक मानवीय रूप दिया गया है। विद्या को सरस्वती का रूप दिया गया है। परिवर्तन को जिस तरह से शिव का रूप दिया गया है उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि विद्या की कोई एक देवी है, इनको एक रूप दिया गया है जिसको आज हम लोग जानते हैं माँ सरस्वती। उसी तरह से कहा गया है कि संपदा को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। धन संपत्ति की देवी कौन है? तो लक्ष्मी, एक रूप दिया गया है। पराक्रम को, अगर पराक्रम वीरता को दिखाना है तो दुर्गा का रूप दिया गया है। इसी प्रकार अनेकानेक तत्व और तथ्य देवी देवताओं के नाम से किन्हीं काय कलेवरों में प्रतिष्ठित किए गए हैं, कलाकारों के द्वारा ये बनाए गए हैं। तत्वज्ञानियों के अनुसार देवता जो है एक से बहुत बने हैं। पहले एक देवता बने, फिर उनके अनुसार और भी कई काम करने वाले अलग अलग देवता बने। समूह का जल एक होते हुए भी उसकी लहरें ऊंची नीची भी दिखती है। समुद्र में पानी एक ही है, लेकिन हवा या ज्वार भाटा जब होता है, ये लहर जो होता है वो ऊंचा नीचा होता है। लगता है कि ये लहर अलग है, ये लहर अलग है, ज्वार अलग है, भाटा अलग है, लेकिन है तो वो एक पानी ही। उनमें परिवर्तन अलग अलग कुछ नहीं है। उसी तरह से और विभिन्न आकार प्रकार की भी दिखती है, बस दिखने का काम है। पर ब्रह्म जो है वो तो पानी की तरह एक ही है, तो भी उसके अंग अवयवों को तरह जो है देव वर्ग की मान्यता आवश्यक जान पड़ती है कि देव वर्ग जो है, देवता का जो वर्ग है वो आवश्यक हो जाता है उनके काम के अनुसार अलग अलग होने के कारण। इसी आलंकारिक संरचना में शिव को मूर्धन्य स्थान मिला। शिव को विशेष स्थान यहाँ पर इसी कारण से मिला है। वे प्रकृति क्रम के साथ गूंथ कर पतझड़ के पीले पत्तों को गिराते हैं तथा बसंत के पल्लव और फूल खिलाते रहते हैं। शिव का काम परिवर्तन करना है, और जो अक्षम हो गए हैं, जो अब ये उनकी जो शक्ति खत्म हो गई है तो उनको ख़त्म कर देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से पतझड़ में पेड़ के पत्ते जो पीले पड़ जाते हैं उनको गिरा दिया जाता है और नए पत्ते आते हैं। पीले पत्ते गिरेंगे तब तो नए आएंगे। इसीलिए कहा गया कि मृत्यु होगी तभी तो जन्म होगा। तो ये काम सृष्टि का क्रम चलाने के लिए आवश्यक होता है। ये काम शिव का है, या इसी काम को शिव कहते हैं। उन्हें श्मशानवासी कहा जाता है। मरण भयावह नहीं है, मृत्यु डर वाला चीज़ नहीं है। मृत्यु होना स्वाभाविक है और सबकी मृत्यु होगी ही, ये भी निश्चित है, और न उसमें असुचिता है। मृत्यु में कोई गलत बात नहीं है, मृत्यु होना कोई गुनाह नहीं है। गंदगी जो सड़न से फैलती है, काया के विधिवत अंत्येष्टि कर दी गई तो सड़न का प्रश्न ही नहीं रहा। अगर बॉडी हमारा मर गया, बॉडी से हमारी आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा बन जाता है, और मुर्दा को ऐसे छोड़ दिया जाए तो सड़ेगा, गंदगी होगा। इसको नाश करने का, इसको साफ़ सुथरा करने का उपाय है अग्नि। अग्नि में जला देना, साफ़ सुथरा करना है, गंदगी की सफाई करना है, और ये काम जहाँ होता है उसी को श्मशान कहते हैं। श्मशान गंदा जगह नहीं है, साफ़ सफाई का जगह है जो हमारे पृथ्वी को साफ़ सुथरा करता है। तो शिव जी लगते भले अजीब हैं लेकिन वो पवित्र होते हैं। हर व्यक्ति को जो भी है यहाँ पर मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना डेरा श्मशान में डाल रखा है। जब आप श्मशान में जाएंगे, मरते जलते देखेंगे किसी को, तो आपको लगेगा कि दुनिया का हकीकत क्या है। एक दिन हमको भी इसी तरह से जलना है मर करके। ये वहाँ पर अपना इस ज्ञान को बताने के लिए श्मशानवासी ये हो गए हैं। वहीं बिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते हैं ताकि ऋतु प्रभावों का असर न पड़े। वो बस प्रभाव दिखाने के लिए करते हैं कि इस भस्म से, चिता भस्म से कोई दोष नहीं है, कोई दूरी नहीं है, और कपड़ा तो पहनते नहीं, तो एक तरह से वो गर्मी अपने ऊपर लपेटे रहते हैं भस्म के रूप में। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुथा हुआ देखता है कि हमारे जीवन का अंग ही है ये मृत्यु,
ऐसा जो देखता है उस पर न तो आक्रोश का आतप का आक्रमण होता है और न भीरुता के शीत का। यानी अब न उसको गुस्सा आएगा, न डर होगा, न ठंडा गर्म, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऋतुओं का जो प्रभाव है उस पर नहीं पड़ता है। यानी अब उनको कोई राग द्वेष सुख दुख ये चीज़ अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जानता है कि जीवन और मृत्यु एक साथ सबके जीवन में आना ही है। कभी मृत्यु कभी जन्म, ये तो एक क्रम है, सबके जीवन में आना है। इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है, वो निडर हो जाता है। वे बाघ का चर्म धारण करते हैं। इसका क्या महत्व है? जीवन में ऐसे ही साहस और पौरुष की आवश्यकता है जिसमें बाघ जैसे अनर्थों और अनिष्टों की चमड़ी उधेड़ी जा सके। जो अन्यायी हैं, जो अनिष्ट करते हैं, बुरा चाहते हैं सबका, उनके चमड़ी उधेड़ कर भी अगर हम आभूषण बना लें, अपना वस्त्र बना लें, तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर पौरुष शक्ति की पहुँच होती है, पौरुष शक्ति की पहचान होती है, वीरता का पहचान होता है कि आपने गलत चीज़ों का परित्याग किया, उनका विरोध किया और लड़कर उन पर विजय भी पाया। तो ये जो है उसे कमर से कसकर बांधने का चम्र व्याघ्र चर्म जो है, व्याघ्र चर्म, उसको पहनने का कारण क्या है? ये दिखाता है कि जो भी गलत है, दुष्ट है, उसको हम विजयी नहीं होने देंगे, उस पर हम विजय पाएंगे। फिर है कि शिव जब उल्लास विभोर होते हैं, जब वो बहुत खुश हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? मुंडों की माला गले में धारण कर लेते हैं, खोपड़ी पहने रहते हैं गले में, और यह जीवन की अंतिम परिणति और सौगात है। ये वो मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मृत्यु। मृत्यु में मुर्दा बनेगा, जलेगा, खोपड़ी पड़ा रहेगा, जिसे राजा व रंक समानता से छोड़ते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबको इसी दौर से गुजरना है। खोपड़ी अगर अलग अलग रखा जाए तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये खोपड़ी अमीर आदमी का है और ये खोपड़ी गरीब आदमी का है। अमीर गरीब तो चेहरे पर मांस को देख करके, रंगत को देख करके लोग पहचानते हैं। मुर्दे को देखकर, खोपड़ी को देखकर थोड़े पहचान पाएगा कि अमीर है कि गरीब है। तो इसको साथ में रख करके वो कहते हैं कि ना प्रबुद्ध ऊंचा रहता है और ना अनपढ़ नीचा होता है। जो विद्वान है वो उच्च है और जो अनपढ़ गंवार है वो नीचा है, ऐसा नहीं है। वो सबको बराबर रखते हैं, सभी एक सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। माला के मनके की तरह सारे मुंड, नरमुंड जो होते हैं, नरमुंड व्यक्ति के जो मस्तक की खोपड़ी है, सबको एक साथ गुथ दिए जाते हैं, अमीर गरीब सबका बराबरी भाग। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यही समत्व रोग है, समता को दिखाने वाला ये स्थिति है। विषमता यहाँ पर फटकती भी नहीं, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। शिव को नीलकंठ भी कहते हैं, उनका कंठ ये नीला है। क्यों? कथा है कि समुद्र में जब सर्वप्रथम अहंता के बारूनी और दर्प का विष निकला तो शिव ने उस हलाहल को अपने गले में धारण कर लिया। जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी, उसी में जहर भी हुआ था, विष का भी उत्पादन हुआ था और अमृत भी आया था। तो अमृत को तो सबने चाहा, विष को किसी ने नहीं चाहा। विष अगर धरती पर फैलता तो सारे जीवों का नाश हो जाता। तो इसको कौन सह सकता था, इसकी गर्मी को? तो शिव ही आए और इसको वो मुंह में तो लिए लेकिन अंदर नहीं डाले। मुंह में डाले कि दुनिया बच जाए, और अंदर नहीं डाले क्योंकि इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इनके अंदर जो ईश्वर हैं उनको तकलीफ ना हो। इसलिए इस बीच में कड़ी जो है, बाहर और भीतर का, गले में उन्होंने उस जहर को, उस विष को रख लिया और विष की गर्मी के कारण वो कंठ उनका नीला पड़ गया और इसलिए इनका नाम नीलकंठ हुआ। यही कह रहे हैं वो कि न उगला और न पिया, दोनों के बीच का काम उन्होंने किया है। उगलते तो वातावरण में विषाक्तता फैलती, जहर फैलता, और विषाक्तता जब फैलती तो बाहर के जीव जंतु उनको हानि पहुंचता। पीने पर पेट में कोलाहल मचता, पेट में कुछ हानि होता। मध्यवर्ती नीति यहीं पर अपनाई गई है। यहाँ पर शिक्षा मिलता है कि बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, वैसे मार्ग पर चलना चाहिए जो अत्यंत उग्र ना हो, न अत्यंत शांत हो, बीच का मार्ग हो, मध्यम मार्ग होना चाहिए।
शिक्षा यह है कि विषाक्तता को ना तो आत्मसात करें और न ही विक्षोभ उत्पन्न कर उसे उगलें। अगर कुछ हमारे अंदर बुराई है तो उसको उगल करके दूसरों के बीच नहीं फैलाना चाहिए और उसको अपने अंदर ले करके भी उसको अपने अंदर भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमको पता है कि आजकल जो भी हमारे अंदर गलतियां होती है वो भाव हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उसे कंठ तक ही प्रतिबंधित रखें। इसका तात्पर्य योग सिद्धि से भी है कि हम जब योग पर सिद्धता हासिल कर लेते हैं, जब हम कोई तपस्या करते हैं, कोई साधना करते हैं और किसी चीज़ पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। शिव ने ऐसा ही किया, न उगला और न रखा। आज हम कुछ खाना खाते हैं तो क्या हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम उसको मुंह में रख करके फिर गले तक पहुंचा दें और अंदर ना करें? यहाँ पर रोके रखने की शक्ति हमारे में नहीं है। ये रोक लें तो ये बहुत बड़ा सिद्धि है। इसको सिद्ध करना आसान नहीं है जो शिव जी ने किया, और वह हमेशा के लिए रख लिए गले में ही बैठा करके। तो ये योग सिद्धि से भी इसका तात्पर्य बनता है कि वो कितना साधनाशील रहे हैं। योगी पुरुष अपने सूक्ष्म शरीर पर अधिकार पा लेते हैं। जो योगी पुरुष होते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर, जो इस वास्तविक शरीर जो दिखता है स्थूल शरीर, इसके अंदर जो आत्मा है उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पर। सूक्ष्म शरीर वो है, तो कहते हैं कि उस पर अधिकार पा लेते हैं, जिससे उनके स्थूल शरीर पर तीक्ष्ण विषयों का भी प्रभाव नहीं होता है। ये सिद्ध योगी जो होते हैं वही कर पाते हैं और वो कहीं भी रोक सकते हैं, आत्मा को कहीं ले जा सकते हैं। उन्हें भी वह सामान्य मानकर पचा लेता है। वो आत्मा को अलग रखते हैं, शरीर को अलग, और उसको फिर विष का अर्थ नहीं समझने देता है। उसको सामान्य भोजन समझ करके उसको निगल लिया जाता है, पच जाता है, लेकिन आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो पढ़ने ही नहीं देता है, उसके विषत्व को हर लेता है वो। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में अपमान, कटुता और इस तरह के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो योगी सिद्ध होते हैं उस पर जहर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जहर का यहाँ संबंध है जो उनके साथ घटना घटती है, उनके साथ जो बुराई होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनका कोई अपमान करता है तो वो जहर ही तो है। उनके साथ कोई कटु व्यवहार करता है, गाली देता है कोई, वो जहर है। और उस जहर को जो बर्दाश्त कर लिया, यानी गले में उसको कंठ में रखा, न निगला न उगला, बर्दाश्त कर लिया, वही सिद्ध योगी कहलाते हैं। ये इनका वास्तविक अर्थ है। उन्हें भी वह साधारण घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है। तो कैसे इसको करते हैं? क्योंकि उस गाली अपमान को वो साधारण समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि इनका ये आदत ही है, और इस कारण से फिर उस पर रिएक्शन नहीं देते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। और कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का मतलब है, ऐसा नहीं है मतलब है कि समझ में नहीं आया, समझ आ गया और समझा यह गया कि ये सामान्य बातें हैं, इसलिए उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। और ये नहीं देना, मन को कंट्रोल करना है, ये सिद्ध योगी का काम है। सबके बस में ये नहीं होता है। सबके बस में ऐसी बातें, ऐसी शक्ति नहीं होती है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, कंट्रोल करके रख सके। वो सामान्य घटनाएं मानकर आत्मसात कर लेता है और विश्व कल्याण की अपने आत्मिक वृत्ति निश्चल भाव से बनाए रहता है, और वो उसका बिना रिएक्शन दिए अपना कर्म करते रहता है जो विश्व कल्याण से संबंधित है, जो सबके भलाई के लिए होता है। उस कर्म को वो करते रहता है, उसमें वो परिवर्तन नहीं करता है। अपना कर्म से जो उनका चाल चलन है या व्यवहार है उसमें बदलाव नहीं लाता है। दूसरे व्यक्तियों की तरह लोकोपचार करते उस समय इसका कोई ध्यान नहीं होता। कई लोग इस पर मंथन नहीं करते हैं, इस पर विशेष गहन चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन वह निर्विकार भाव से सबकी भलाई में जुटा रहता है। वो सबका भलाई करते रहता है। कोई उसके भलाई पर नज़र डालता है या नहीं डालता है, वो ये देखता नहीं है कि हम भलाई किसी का कर रहे हैं तो हमारे ऊपर किसी का ध्यान है कि नहीं है, कोई हमारा बड़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि किसी को हम मदद करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो इस दान देने के क्रम में कोई देखे और हमारी बड़ाई करे, ये आवश्यक नहीं है। हमारे कोई फ़ोटो खींचे, हमारा नाम पेपर में आए, हमको लोग दानी समझे,
ये सब भाव उनमें नहीं होता है। जो सिद्ध योगी होते हैं वो दिखाने के लिए नहीं करते हैं, वो बस मदद करने के लिए करते हैं। जो दिखाने का भाव रखता है वो सिद्ध योगी नहीं है, वो बस दिखाने के लिए करता है, दिल से नहीं करता है। तो यही कहा गया यहाँ पे कि निर्विकार भाव से वो जो भी करना है, निश्चल भाव से, निर्विकार भाव से, कोई विकार उसमें नहीं होता है। वो अपना काम करते रहते हैं और लोकोपचार करने के समय इस तरह का जो लोगों के साथ व्यवहार है, ये करने के समय कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि लोग हमारे ऊपर क्या कमेंट करते हैं। खुद विष पीता है पर औरों के लिए वो विष नहीं अमृत लुटाता है। सबके ऊपर जहर कहीं नहीं फैलता है, वो जहर को अपने गले में दबा रहता है लेकिन मीठा बोली बोलता है। कितनों कोई गाली दे दिया, कोई बुराई कर दिया, लेकिन वो बुरा बात नहीं बोलता है। ये सिद्ध योगी का काम है। शिव का वाहन वृषभ है, बैल है, जिस पर वो चलते हैं। कहा गया कि जो शक्ति का पुंज भी है, बैल को हम लोग शक्ति का पुंज पहले मानते थे, अभी भी मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती जो है बैलों से ही होती थी। बैल के गले में हल का वो पाला बांध करके जो जुताई होता था, तो शक्ति का काम। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो है बैल का ही उपयोग होता था। बाद में घोड़ा का ही प्रयोग किया गया। अभी के समय में हॉर्स पावर के रूप में हम लोग घोड़े को शक्ति के रूप में मानते हैं, लेकिन बैल भी उसका मात्रक है, उसी का रूप है। बैल ज़्यादा हमारे यहाँ पवित्र माना गया है। तो वृषभ जो है शक्ति का पुंज भी है, सौम्य और सात्विक भी है। बैल जो है वो सौम्य सीधा साधा भी होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है। ऐसी ही आत्माएं शिव तत्व से लदी रहती हैं और नंदी जैसा श्रेय पाती है। उनमें नंदी के जिस तरह श्रेष्ठ उनको माना गया है, बैलों में उनको जिस तरह से पूजा की जाती है, वैसे ही जो इस तरह के सहायक होते हैं, शक्ति के पुंज बनते हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा समाज में बनी रहती है। शिव का परिवार कैसा है? भूत पलित जैसे हैं, प्रेत सब उनके साथ रहते हैं, जैसे अनगढ़ों का परिवार है। शिव के परिवार में कोई विद्वान नहीं लगता है, सब कुछ सुंदर नहीं होता है, लगता है कि लफंगों का, अनपढ़ गंवारों का ग्रुप है। सब कुछ में कुछ न कुछ विषमताएं हैं। कोई जिस तरह से सामान्य होना चाहिए कोई नहीं है, सब कोई असामान्य रूप में और कार्य में दिखते हैं। पिछड़ों, अपंगों, विक्षिप्तों को हमेशा साथ लेकर चलने से ही सेवा सहयोग का प्रयोजन बनता है। अगर व्यक्ति सच्चा संत है, भक्त है और सहृदय प्राणी है, तो वो फिर भेदभाव नहीं करता है, वो सबको साथ लेकर चलता है। चाहे वो कोई पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, वो ये नहीं करता है। कोई विकलांग है, कोई नॉर्मल है, ये बात नहीं करता। वो विकलांग को भी ज़्यादा मदद लेकर और उनके प्रति विशेष श्रद्धा भाव के साथ में उनका मदद करता है। अपंग है, विक्षिप्त है, कोई पागल है, तो पागल के प्रति भद्दे कमेंट नहीं करते हैं, उनकी भी सेवा की जाती है। तो जिस तरह भी आज भी हमारे समाज में कई लोग हैं जो कि जाति के नाम पर हो या अमीर गरीब को गरीबी के देख करके मजाक बनाते हैं। किसी में कोई कमी है तो उनको, कोई लंगड़ा है तो लंगड़ा कह करके उनके प्रति भद्दे कमेंट किए जाते हैं और बुरे उनके प्रति विचार रखे जाते हैं। उनमें जो कमियां हैं, जो ईश्वर प्रदत्त कमियां हैं, उनको देख करके भी हम हंसते हैं। तो ये हंसना उस व्यक्ति पर नहीं है, ईश्वर पर हंसना है। ये सच्चे व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, वो अच्छे व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं। सेवा सहयोग की भावना को जो लेकर चलता है वही शिवत्व होता है और वो योगी पुरुष होता है। भगवान शंकर का जो रूप है गोल बना हुआ है, शिवलिंग के रूप में गोल गोल है। तो गोल का अर्थ है ग्लोब। आज के समय में ग्लोब हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में है, उसका कैसा आकृति है, गोल बॉल की तरह। यह सारा विश्व ही तो भगवान है। जिस तरह से शिवलिंग को हम ईश्वर समझते हैं, उस तरह पूरा विश्व भी शिवलिंग के रूप में गोल है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम उस अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था कि शिवलिंग जो है वो पूरा ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। आज भी आप देखेंगे, पढ़ते होंगे साइंस से जो बिलोंग करते हैं, कि आकाशगंगा का ये साइज है, शिवलिंग भी तो ऐसा ही है। आप उसको लंबा
और गोल के रूप में देख सकते हैं। एक काल्पनिक बातें ही लगे, लेकिन ये कैसे मैच कर रहा है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था, बहुत मोह था कि हमारा परिवार है, कैसे इसको मारेंगे, तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा कि यह सारा विश्व जो है, ब्रह्मांड जो कुछ भी है, मेरा ही रूप है, हमसे ये अलग नहीं है, जो हम चाह रहे वही तुम कर रहे हो। एक दिन यशोदा जो है, माँ यशोदा, वो कृष्ण को पालने वाली माँ थी, नंद की वाइफ, कृष्ण को धमका रही थी। बचपन में उनके साथ खेल रही थी और धमकाने का कारण क्या था कि तूने मिट्टी खाया है। मुंह में किसी ने शिकायत कर दिया माँ यशोदा से कि माँ मैया कान्हा ने मिट्टी खा लिया है। तो मैया डांट रही थी कि तुमने मिट्टी क्यों खाया, चल मुंह खोल, मिट्टी निकाल। तो मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख गया। ये वर्णन है। वे बोले नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और उन्होंने मुंह खोलकर सारा ब्रह्मांड जो है अपने मुंह में ही दिखा दिया और कहा कि यह मेरा असली रूप है मैया, मेरे अंदर सब कुछ है, हम मिट्टी खाने की हमको क्या आवश्यकता है। भगवान राम ने भी यही कहा था। उनके समय भी एक घटना है, रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या और काकभुसुंडी जी को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। इसका मतलब यह है कि हमारे सारे विश्व को भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप मानकर चलना चाहिए। पूरा दुनिया जो है, संसार है, वो भगवान का स्वरूप ही है, सब कुछ उनका ही रचना है, उससे अलग कुछ नहीं है। इसलिए किसी से भेदभाव करने का मतलब है कि हम ईश्वर से भेदभाव करते हैं, हम खुद से भेदभाव कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पर यह चीज़ सीखने के लिए बताया गया है। अब शंकर की गोल पिंडी उसी का एक छोटा सा स्वरूप है जो बताता है कि वह विश्व ब्रह्मांड गोल है और एटम गोल है। आप एटम जो परमाणु देखते हैं वो भी उसका आकार गोल है। धरती माता, विश्व माता जो भी है गोल है, पानी का बूंद भी गोल है। जो भी दुनिया में देखेंगे, एक सेल का स्ट्रक्चर भी आप बनाते होंगे तो गोल ही बनाते होंगे, सब कुछ गोल है। इसको हम भगवान का स्वरूप मान लें और विश्व के साथ यह व्यवहार करें कि जो हम अपने लिए चाहते हैं, जो हमको खुद अच्छा लगता है, दूसरों से तो मज़ा आ जाए, पर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वह हो जाए जो शंकर भक्तों की होनी चाहिए, जो सबके लिए होनी चाहिए। हमारी क्षमता सबकी क्षमता हो जाए, हमारी सेवा सबकी सेवा हो जाए। हम जो चाहते हैं अपने लिए, हम दूसरों के लिए भी वही करें, तभी तो ऐसा भाव व्यक्त हो सकता है। फिर हमारी शक्ति, ये सब चीज़ जब सबकी हो जाएगी तो शंकर भगवान के गले में पड़े हुए काले सांप और मुंडों की माला, ये भी जो भी हमारे दुश्मन हैं, सब काले बिस्तरों का इस्तेमाल इस तरीके से किया है उन्होंने कि उनके लिए वो फायदेमंद हो गए हैं। उस सांप को उन्होंने माला बना लिया है। तो हम भी जो दुष्ट हैं उनको अपना बना करके उनका सदुपयोग कर सकते हैं, उनको बिना नुकसान पहुंचाए। उपयोगी हो गए वो भी, और काटने भी नहीं पाए, यानी वो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और हमारा मित्र भी बना रहेगा। शंकर जी की इस शिक्षा को हर शंकर भक्त जो होते हैं, उनके भक्त अपने फिलॉसफी में सम्मिलित करते हैं, अपने विचारों में उसको शामिल करते हैं कि शंकर जी जिस तरह से शिव जी अपने स्वरूप के आधार पर सबको परिभाषित कर रहे हैं, अब अपना उपदेश दे रहे हैं और एक भाव बता रहे हैं कि कैसे सबको सामंजस्य करके रहना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, विविधताओं में भी समानता कैसे स्थापित की जाए, उनसे सीखने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि किस तरीके से उन्हें गले से लगाना चाहिए जो विषधर भी हैं, और किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। शंकर जी के गले में पड़ी मुंडों की माला भी यही कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में दिन भर देखते हैं, सजने संवारने में टाइम गुजारते हैं, उसके लिए रंग पाउडर पोतते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का एकमात्र टुकड़ा है और कुछ नहीं। इस पर एक तो चमड़ा ही लगा हुआ है तो ये हड्डी ही चमड़ी, जिसे हम ऊपर से उघाड़ कर देखेंगे तो देखेंगे कि उसके नीचे क्या है।
इंसान की खूबसूरती ऊपर से है, अंदर में सिर्फ हड्डी का एक टुकड़ा ही जमा हुआ है। हड्डियों की मुंडमाला यह शिक्षा देती है कि मित्रों, जो हम भगवान शंकर के चरण में बैठकर सीखने चाहिए कि बाहरी सजावट सिर्फ बाहरी सुंदरता है, अंदर में तो सिर्फ हड्डी ही है और कुछ नहीं। अंदर का भाग सबके लिए एक जैसा ही है। शंकर जी का विवाह जो हुआ तो लोगों ने कहा कि किसी बड़े आदमी को बुलाओ, देवताओं को बुलाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, हमारी बारात में तो भूत पिशाच भी रहेंगे, सब कोई रहेंगे। यानी रामायण का छंद है कि तनु छिन कोउ अति पीन पावन, कोउ अपावन तनु धरे। अपावन और पावन अलग अलग शरीर को धरे हुए सभी बाराती में आए थे। शंकर जी ने भूत पिशाचों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा था। जो गए गुजरे थे उनका भी उन्होंने ध्यान रखा, अपने बारात में उनको भी शामिल किया और अपने बारात में ले गए। आपको भी इनको साथ लेकर चलना चाहिए, हम सबको सभी का साथ लेकर चलना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। शंकर जी के भक्तों, अगर आप इन्हें साथ लेकर नहीं चल सकते तो फिर आपको सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और फिर जिस आनंद में और खुशहाली में शंकर जी के भक्त रहते हैं आप नहीं रह पाएंगे, यानी आप शंकर जी के भक्त नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है कि शंकर जी के मान्यताओं को अगर हम नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके भक्त नहीं हैं। जिन शंकर जी के चरणों में आप बैठे हुए हैं उनसे क्या कुछ सीखेंगे? नहीं, सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे। पुजारी बनकर के पूजा करने से कुछ नहीं होगा, उनसे सीखकर व्यवहार करना भी सीखना होगा। यह सब चीज़ें सीखने के लिए ही है, भगवान को कोई खास पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शंकर भगवान की सवारी क्या है? अगर देखते हैं इस पर तो बैल है, वह बैल पर सवार होते हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करने आती है वह चाहे भारत में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो या कहीं भी रहने वाला हो, वह भगवान की सवारी बन सकता है। यानी ईश्वर उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उनके भाव से खुश रहते हैं। मेहनत वाले लोग, आप इसको ऐसे समझें कि मेहनती व्यक्ति, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उनसे उनके मालिक खुश रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो कर्मचारी के रूप में या फिर फैक्ट्री में हो लेबर के रूप में। जो मेहनत करते हैं उनसे उनके मालिक खुश रहते हैं, उनकी सवारी करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। भगवान सिर्फ उनकी सहायता क्या करते हैं जो अपनी सहायता आप ही करते हैं। अपने आप जो खुद को सक्षम बनाते हैं, ईश्वर भी उनकी ही सहायता करते हैं। बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। अपने मेहनत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, किसी और के भरोसे नहीं। कोई और मेरा काम कर दे इस भरोसे रहेंगे तो फिर हमको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। अब आपके उन्नति के द्वार जो हैं और कोई नहीं खोल सकता, वो स्वयं खोलना पड़ेगा। भैंसों के ऊपर कौन सवार होता है? बैल के ऊपर सवार होना पड़ेगा, भैंस के ऊपर नहीं। भैंस का क्या गुण अवगुण है ये भी जानना होगा। कि कह रहे हैं कि भैंसा वह होता है जो काम करने से जी चुराता है, बैल परिश्रमी होता है। लेकिन भैंस भागता है काम से, काम नहीं करना चाहता है, मेहनत से भागता है। बैल हमेशा से शंकर जी का बड़ा प्यारा है। वह उस पर सवार रहे हैं, उसको पुचकारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते, नहलाते, धुलाते, सब कुछ करते हैं। हमको और आपको भी बैल बनना चाहिए, जो शंकर की शिक्षा यहाँ पर दिखती है कि बैल की तरह हमको मेहनत करना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए और खुद परिश्रम कर अपना रास्ता निकालना चाहिए, जो उन्नति की ओर, प्रगति की ओर ले जाता है। हमसे सारे ईश्वर खुश होंगे, अच्छा परिणाम भी हमको मिलेगा। शिव जी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिन्हें हर दृष्टि से
उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जाता है। उनके मस्तक पर क्या है? तो मस्तक पर चंदन स्तर की नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलनशीलता धारण की हुई है। लोग चंदन को ठंडा के लिए लगाते हैं। चंदन तो कुछ कम पावर का है। चंद्रमा जो शीतलता का प्रतीक है वो उनको ही रख लिए हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, जिसका अर्थ है शांति और संतुलन। शांत तो रहना ही है, शांति में काम करना है, लेकिन साथ ही संतुलन बनाए रखना है। उसको चंद्रमा का साइज जो है घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा मन की मुदिता अवस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन, शिव जी का मन जो है सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्ल और उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा जिस तरह से खिला रहता है, योगी पुरुष जो होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हुए खिले हुए चंद्रमा की तरह रहते हैं। चंद्रमा जो है पूर्ण ज्ञान का प्रतीक भी है कि चंद्रमा पूर्ण ज्ञानी होता है। चंद्रमा सर पर है यानी ज्ञान सर पर सवार है, पूर्ण ज्ञानी है व्यक्ति, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अर्थात या अथवा ऊहापोह नहीं होता है, कोई उतावलापन नहीं होता है। किसी परिस्थिति में वो शांत रहता है और बुद्धि विवेक से काम करता है। ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। वह प्रत्येक अवस्था में प्रमुदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। विषमताओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो सच्चे योगी होते हैं। सिर से गंगा की जलधारा बहने से क्या आशय है? तो ज्ञान गंगा से है। जलधारा जिस तरह से अनवरत चलते रहता है, तो शिव जी की तरह जो सिद्ध योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके दिमाग से ज्ञान की धारा हमेशा बहती रहती है, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। शिव जी भी कथा वाँचते हैं, आपको पता होगा, आप जब भागवत कथा सुने होंगे तो शिव भी पार्वती को सुनाते हैं कहानी, काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुनाते हैं। इसी तरह से अलग अलग घाट है जहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है। तो गंगा का मतलब ज्ञान की गंगा है, हम लोग सिर्फ उसको पानी की गंगा ही समझ के खुश हो जाते हैं। अब है कि मस्तिष्क के अंतराल में मात्र ग्रे मैटर न भरा रहे। आज के साइंस कहता है कि मस्तिष्क में स्पाइनल कॉर्ड में जो लिक्विड रहता है उसको ग्रे मैटर का नाम दिया है। वो लिक्विड सब कुछ संचालन करता है। तो ये कहा गया यहाँ पे कि मस्तिष्क में जो है सिर्फ ग्रे मैटर नहीं भरा रहना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए। वहाँ पर ज्ञान का समावेश होना चाहिए ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो एवं दूसरों का भी कोई समस्या हो तो उसके उलझन को उबारने में आपके ज्ञान उपयोगी हों, आप उनको मदद कर सकें, किसी को अच्छा सलाह दे सकें, ऐसा ज्ञान चाहिए। ग्रे मैटर तो वो लिक्विड तो सबके शरीर में होता है, सबके माइंड में होता है, उससे काम नहीं चलेगा। दूसरे को भी उलझन से उबार सकें, ऐसा ज्ञान होना जरूरी है। वातावरण को सुख शांति में कर दे, ऐसा ज्ञान जरूरी है। सिर से गंगा का उद्भव शिव जी की आध्यात्मिक शक्तियों पर, उनके जीवन के आदर्शों पर प्रकाश डालती है। गंगा जिस तरह से आदर्श को मानते हुए कहा जाता है कि दुखियों पापियों सबके कष्ट को धोने का काम करती है गंगा, उसी तरह से ज्ञान गंगा जब बहे तो जो भी कष्ट में है उनकी तकलीफ दूर हो जाए, तभी तो वो गंगा कहलाएगा। और यही इसकी उपयोगिता है, ये आवश्यक है। गंगा जी जो है वो विष्णु लोक से आती है। अब कहा गया है कि शिव जी के सर पर गंगा जी कहाँ से आए? तो विष्णु लोक से आए, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों का धोवन है, जो ब्रह्मा जी ने धोया था वही गिरा, ऐसा माना जाता है। गंगा विष्णु लोक से आती है। यह अवतरण महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होता है, उसे संभालने का प्रश्न विकट होता है। आध्यात्मिक शक्ति को सब कोई संभाल नहीं पाता है, तो संभालने का शक्ति का ऐसे कहानियों में जैसे पढ़ते हैं कि भगीरथ ने जब प्रयास किया तो गंगा को आने के लिए कहा गया धरती पर, तो कहा गया कि वो कैसे आएंगे वहाँ से, तो आएंगे तो संभालने वाला तो कोई चाहिए, अपने ऊपर गिराने की कैपेसिटी किसको है?
तो शंकर भगवान को लाया गया। वो कहे कि ठीक है, हम अपने सर पे बर्दाश्त कर लेंगे, फिर धीरे धीरे हम धरती पर छोड़ेंगे इसको। तो ये सिद्ध योगी ही तो कर सकते हैं, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी सबके बस की नहीं होती है। ये प्रश्न बहुत ही विकट था कि संभालेगा कौन। शिव जी को इसके उपयुक्त समझा गया और भगवती गंगा को उनकी जटाओं में आश्रय मिला। जटाएं वो ज्ञान का जटा था, वहाँ पर इनको आश्रय मिला। गंगा जी यहाँ ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती है। शिव जी के पास जो वो ज्ञान के रूप में आती है, वो जटाओं से होते हुए सर के मस्तिष्क के अंदर समाविष्ट होती है। लोक कल्याण के लिए उन्हें धरती पर उतार लेने की यह प्रक्रिया इस कारण होती बताई गई है ताकि अज्ञान से भरे लोगों के जीवन जो है, जो तकलीफ़ है या उनको जो बुराई उनके साथ हो रही है, उनको जीवन दान मिल सके। कहा गया है कहानियों में कि भगीरथ के पूर्वज जो भस्म हो गए थे, उनको कृतार्थ करने के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए गंगा जी आई थी। तो आज भी धरती पर जो मानव पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको गंगा जी ठीक कर रही है। चाहे वो सिंचाई के रूप में भोजन उत्पन्न करने में मदद करता हो और पवित्रता के रूप में जो हो, और ज्ञान गंगा तो है, ज्ञान की गंगा जो है वो भी तकलीफ़ वाले प्राणियों में, दुख में जो पड़े हुए हैं, उनको सही ज्ञान दे करके, उनको सच्चा ज्ञान दे करके कुछ बिजनेस, व्यापार या फिर जीवन संभालने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। ये ज्ञान गंगा का कमाल है। तो उनको जीवनदान मिल सके तभी उनकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध होगी। उस ज्ञान को धारण करना भी तो कठिन था, सब इसको धारण कर नहीं सकता है। जिसे शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही धारण कर सकता है, अर्थात महान बौद्धिक क्रांतियों का सृजन भी कोई ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसके जीवन में भगवान शिव के आदर्श समाये हों। ऐसा संकल्प कौन कर सकता है? तो जो शिव जी को मानता हो, उनके आदर्श पर चलता हो, वही इसको सिद्ध कर सकता है। वही ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लोक हितार्थ प्रवाहित कर सकता है। बहुत लोग तो अपने ऊपर सिद्ध कर लेते हैं, ज्ञान पा भी लेते हैं, लेकिन ज्ञान दूसरे को देते नहीं, ज्ञान का उपयोग दूसरे की भलाई के लिए करते नहीं। तो ये फिर भगवान शिव की तरह नहीं हो सकते हैं। कहा गया है कि शिव को 3 नेत्र है, 3 आँख है, तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, हम सब के पास है। 2 आँख तो वस्तुओं को देखने के लिए है, लेकिन तीसरा जो आँख है वो ज्ञान चक्षु है। ज्ञान से हम किसी को देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं, उससे हम किसी के बात के पीछे छिपे हुए रहस्य को जानते हैं। दूरदर्शी विवेकशील का प्रतीक है, जिसकी पलकें उघड़ते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अगर ज्ञान हमको हो जाए, ज्ञान की नज़र से हम देखेंगे, विवेक की नज़र से, तो जो अंधविश्वास वाला नज़र में हमारे सामने है कामदेव, वो भस्म हो जाएगा, यानी भ्रम टूट जाएगा। सद्भाव के भगीरथ के साथ ही यह तृतीय नेत्र का दुर्वासा भी विद्यमान है और अपना ऋषित्व स्थिर रखते हुए भी दुष्टता को उन्मुक्त नहीं विचरने देता है, मद मर्दन करते रहता है। ये ज्ञान चक्षु जो है, ये हमेशा गुस्सा करके समझिए या जो कहिए, ये हमेशा नहीं खुलता है। ज्ञान चक्षु गुस्सा में खुलता है, ये कभी कभी खुलता है, और जो भी मान मर्दन कर रहा है, जो भी घमंड कर रहा है, उसको चूर कर देता है, यानी भ्रम को ये हटा देता है। जिस तरह से सूरज का निकलने पर कुहासा छट जाता है। वस्तुतः यह तृतीय नेत्र सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में वह विवेक के रूप में जागृत रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप में भी उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्हें भी जला डालने की क्षमता उसका विवेक में बनी रहती है। यदि यह तीसरा नेत्र खुल जाए तो सामान्य मनुष्य भी जो होते हैं वो बीज जैसा गलने लगता है और दुस्साहस करके विशाल वटवृक्ष बनने का असंख्य गुण लाभ प्राप्त कर सकता है। असंख्य गुना, जिस तरह से एक बीज से, छोटे से बीज से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, उसी तरह से इस विवेक के गुण से कोई व्यक्ति बड़ा लाभ उठा सकता है। तृतीय नेत्र
उन्मिलन का तात्पर्य है अपने आप को साधारण क्षमता से उठाकर विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा देना, यानी अपने में कुछ नया गुण हासिल कर लेना। 3 भव बंधन माने जाते हैं। भव के दुनिया में बंधन, जैसे कि हम लोग कहते हैं मोक्ष होना और बंधन में पड़े रहना, तो बंधन 3 प्रकार के माने गए हैं। लोभ, मोह और अहंता, इन तीनों को ही नष्ट करने वाले ऐसे एक अस्त्र को त्रिपुरारी शिव की आवश्यकता होती है, जो हर क्षेत्र में औचित्य की स्थापना कर सके। यह शस्त्र त्रिशूल के रूप में धारण किया गया है, और त्रिशूल जो है 3 शूल 3 कांटा वाला, वो 3 लक्ष्य को भेदता है। 3 जो हमारे यहाँ बंधन है उसको काटने का काम करता है, लोभ, मोह और अहंता को। और वो 3 जो धारा है, 3 त्रिशूल, वो क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति। 3 त्रिशूल है, त्रिशूल के 3 नोक है। इसकी पैनी धाराओं का है शिव डमरू बजाते हैं, डमरू बजाते और मौज आने पर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। यह प्रलयंकर की मस्ती का प्रतीक है। व्यक्ति उदास, निराश और खिन्न, विपन्न बैठकर अपनी उपलब्धि या उपलब्ध शक्तियों को न खोए, पुलकित प्रफुल्लित जीवन जिए। शिव यही कहते हैं कि निराशा में व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए, जो पाया है उसमें खुश रहना चाहिए। डमरू बजा करके जैसे शिव जी खुश रहते हैं। यह पुकार पुकार कर कहता है कि शिव कल्याण के देवता हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। हम सबको भी सबका कल्याण करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। उनके विचारों रूपी खेत में कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त और किसी वस्तु की उपज नहीं होती है। उनके विचार में सिर्फ कल्याणकारी भाव ही उपज होता है, उत्पादित होता है। मतलब वो हमेशा कल्याण की बात ही करते हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य बातें वो नहीं करते हैं। विचारों में कल्याण की समुद्री लहरें हिलोरे लेती रहती है। उनके हर शब्द में सत्यम, शिवम, सुंदरम की ध्वनि निकलती रहती है। डमरू से निकलने वाले सात्विकता की ध्वनि जो होती है वो सभी को मंत्रमुग्ध करती है। आप अगर सात्विक रहेंगे, सबके प्रति अच्छा विचार रखेंगे, तो निश्चित है कि आप सबके बीच प्रिय रहेंगे और कहीं कोई आपसे कोई भूल नहीं होगा, कोई आपसे दुखी नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि डमरू की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ निकलनी चाहिए। जो भी उनके समीप आता है उसको अपना बना लेता है, अगर हम मीठा बोली बोलते हैं तो। शिव का आकार लिंग स्वरूप माना गया है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि आकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि आत्मा क्या है, कैसे काम करता है, आत्मा को क्या अच्छा लगता है, उसको जानकारी रखना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सांसारिक रूप, सौंदर्य और विविधता में घसीट कर उस मौलिक सौंदर्य को तिरोहित नहीं करना चाहिए। सादगी में जो सुंदरता है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। गृहस्थ होकर भी पूर्ण रोगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी वो योगी रहते हैं। गृहस्थ भी योगी हो सकता है। गृहस्थाश्रम में भी हम योग को निभा सकते हैं। योगी होने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं होता है। हम सबके बीच रह करके भी सबको त्याग सकते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का वो पालन करते हैं। वो अपने धर्मपत्नी को भी मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। यह उनकी महानता का दूसरा आश्चर्य है और आदर्श है। रिद्धि सिद्धियाँ उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती है। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्मकल्याण की साधना असंभव नहीं है। हम सबका कल्याण कर सकते हैं अपने साथ साथ में। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते खेलते पूरा किया जा सकता है। शिव के प्रिय आहार में सम्मिलित क्या है? आहार के साथ अगर हम चलते हैं तो आहार में आप जानते होंगे कि वो क्या खाते हैं। तो भांग, भंग अर्थात विच्छेद, विनाश, क्या यही खाते हैं? माया और जीव की एकता का भंग करते हैं।
अज्ञान आवरण का भंग करते हैं। वो भंग करना है, उसको नष्ट करना है। संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग करना है, हम स्वार्थी नहीं हो जाए, इसको वो तोड़ते हैं। कसाय कल्मषों का भंग करते हैं, यही है शिव का रुचिकर आहार। यानी घमंडियों का घमंड और स्वार्थपरता का जो अवगुण है, इन सबको वो बुराइयों को खा जाते हैं, ख़त्म करते हैं, इनका भंग करते हैं, इनको तोड़ते हैं। ये रुचिकर आहार है शिव जी का। जहाँ शिव की कृपा होगी वहाँ अंधकार के निशा भंग ही हो रही होगी, वहाँ पर प्रकाशमान होगा, अंधकार नहीं रहेगा। कल्याण कारक अरुणोदय, वहाँ पर वह पुण्य दर्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे सुबह होगा। शिव को पशुपति कहा गया है। पशुत्व की परिधि में आने वाली दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। पशुपति के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि पशु का पति मतलब पशुताओं का पति, मालिक। पशुता वाले गुण जो होते हैं, जो दुर्गुण होते हैं, दुर्भावना से ग्रस्त हमारे अंदर अवगुण होते हैं, उसका पति होना, उस पर कंट्रोल करना, उसका मालिक होना ही शिवत्व का परिचायक है। तभी हम पशुपति उनको कह सकते हैं। इसमें पशुत्व की परिधि में यह सब चीज़ अवगुण आते हैं। नर पशु के रूप में रह रहा जीव जब कल्याण करता शिव की शरण में आता है, हम नर हैं, मानव हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अवगुण है, पशुता है, वो ऐसा व्यक्ति भी, यानी दुर्गुण व्यक्ति भी अगर शिव की शरण में आते हैं, कल्याणकारी शिव के अंदर में, तो सहज ही पशुता का निराकरण हो जाता है, उनके अंदर का दुर्गुण खत्म हो जाता है और क्रमशः मनुष्यत्व और फिर देवत्व विकसित होने लगता है। पहले मानव बनता है और फिर वही मानव देवता बन जाता है। महामृत्युंजय मंत्र में शिव को त्र्यंबकम और सुगंधि पुष्टि वर्धनम कहा गया है। विवेक दान को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति भी त्र्यंबकम है। त्र्यंबकम का अर्थ 3 इन शक्तियों का वो अंबक है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट और परिपक्व होता है। इन 3 चीज़ों को व्यक्ति को अपनाना चाहिए। ज्ञान को भी अपनाना चाहिए, कर्म करने की ओर भी प्रेरित करनी चाहिए और भक्ति भी अपनानी चाहिए। तीनों आवश्यक है, तभी हम परिपुष्ट और परिपक्व हो सकते हैं। उसकी समर्थता और संपन्नता बढ़ती है। साथ ही श्रद्धा, सम्मान भरा सहयोग जो होता है, उपलब्ध कराने वाले यशस्वी उपलब्धियां भी करतलगत होती है, हमको हासिल होती है। यही सुगंध है। सुगंधि पुष्टि वर्धनम का यही अर्थ है। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता का प्रतिफल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी रहस्य का उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक किया गया है। देवताओं की शिक्षाओं और प्रेरणाओं की जो बात कही गई है, इसको अगर मूर्तिमान करने के लिए हम चलें तो अपने ही हिंदू समाज में प्रतीक पूजा की व्यवस्था के रूप में की गई है। जितने भी देवताओं के प्रतीक हैं, उन सबके पीछे कोई न कोई संकेत भरे पड़े हुए हैं, प्रेरणाएं और दिशाएं भरे पड़ी हुए हैं, उनसे कुछ सीख मिलने के लिए कहानियां हैं। अभी भगवान शंकर का उदाहरण दे रहा था, यहाँ पर जितना भी बात हुई भगवान शंकर के लेकर के हुआ है। मैं आपको और यह कह रहा था कि सारे विश्व का कल्याण करने वाले शंकर जी की पूजा और भक्ति के पीछे जिन सिद्धांतों का समावेश है, उन्हें हमको सीखना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है और इसको जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन हम सब उन सब बातों को भूल गए। हम सिर्फ पूजा करते रहे और अंधविश्वास के रूप में केवल चिन्ह पूजा तक सीमाबद्ध रह गए। हम व्यवहारिक रूप से पूजा पाठ में और जल ढारने में ही हम लोग चढ़ाने में ही रह गए, उसके वास्तविक अर्थ को भूल गए। विश्व कल्याण की भावना को हम भूल गए, जिसे शिव शब्द के अर्थ में बताया गया है। शिव माने क्या होता है? शिव का अर्थ कल्याण होता है। कल्याण की दृष्टि रखकर हमें हर कदम उठाने चाहिए और हर क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीके का निर्माण करना चाहिए। यही शिव का सच्चा अर्थ होगा। सुख हमारा कहाँ है यह नहीं, वरन कल्याण हमारा कहाँ है
कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो यह हम कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम के अर्थ को जान लिया। हम सुख खोजते हैं, सुख तो सिर्फ अपने लिए खोजते हैं। कल्याण का अर्थ होता है अन्य जीवों का भी कल्याण करने लगे, सबका सुख ही कल्याण होता है। तो इसके अर्थ को हम समझेंगे, इसको जीवन में अपनाएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमने शिव के अर्थ को समझ लिया है। ओम नमः शिवाय का जप तो किया, लेकिन शिव शब्द का अर्थ नहीं समझ सका, मतलब नहीं समझ सका तो क्या फ़ायदा हुआ। मतलब समझना चाहिए था और तब जप करना चाहिए था, लेकिन हम मतलब को छोड़ते चले गए और बाह्य रूप को पकड़ते गए और इससे जपते जपते हम टाइम पास करने लगे। इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। हिंदू समाज के पूज्य जो हैं, जिनकी हम दोनों वक्त आरती उतारते हैं, जप करते हैं, शिवरात्रि के दिन पूजा और उपवास करते हैं और न जाने क्या क्या प्रार्थनाएं करते हैं, क्या वे भगवान शंकर हमारी कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते? क्या हमारी उन्नति में कोई सहयोग नहीं दे सकते? भगवान को देना चाहिए। हम सब उनके प्यारे हैं, उपासक हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वे जो है बादल के तरीके से हैं और वर्षा वो करेंगे। अगर पात्रता हमारे विकसित होती है और होती चली जाएगी तो वह लाभ भी मिलते चल जाएंगे। हम बारिश होगी और हमारे पास जो बर्तन है वो नहीं रहेगा तो पानी स्टोर हम कहाँ करेंगे। पात्रता आवश्यक है और पात्रता में भी छिद्र नहीं होनी चाहिए। छिद्र होगी तो वो पानी भी जमा किया हुआ निकल जाएगा। इसलिए शंकर भक्त, शिव भक्त अगर बनना है तो शिव के आदर्शों को, उनके शिक्षाओं को हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब शिव के मंत्र को, ओम नमः शिवाय हो या महामृत्युंजय का मंत्र हो, उसको जपने से फायदा होगा। अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी रूप है, बाहरी आकर्षण है, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। इन्हीं शिक्षाओं के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में कुछ प्रेरणादायक बातों के साथ में। धन्यवाद।